दोस्तों कुछ लोगों के कितने सुंदर सुंदर नाम है, अमर, विजय, राहुल, और मेरे माँ बाप ने मेरा क्या नाम रखा है, भोलू। सोचिए अगर आपके माँ बाप आपको ऐसे बुलाने लगे तो, भोलू आ आ आ भोलू। माँ ने पहली बार मुझे देख के बोला था, कितना भोला है इसका शकल, आज से इसका नाम भोलू। मतलब इस तरह से ही अगर नाम सोचने लगे तो फिर अले ले 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 ले, अभी अभी पैदा हुआ है, इसके सर में एक भी बाल नहीं है, इसका नाम टकलू। अरे वाह 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 वाह, कितने छोटे से गोल गोल गांड इसके नारियल जैसे, इसका नाम गांडू। ऊपर से मैं बिल्कुल एवरेज शकल का। पर मेरी मम्मी बोलती थी, अच्छे लोग आपकी सूरत नहीं, आपका साफ मन देखते हैं। मन किसको दिखता है भाई, किसको दिखता है मन? और मम्मी ने साथ में मुझे यह भी बोला कि जिंदगी में तुमको जितना मिले उतने में ही तुमको खुश रहना चाहिए। 5 मिनट बाद, रोज खाने में भिंडी, रोज खाने में भिंडी। मेरे बाप ने मुझे बोला था, इस चिलांटिस आदमी से शादी मत कर, कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन पता नहीं क्या बात है, फेसबुक में सभी लड़कियां यूं चुटकी में मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। अच्छा, मेरा प्रोफाइल पिक्चर पसंद आ गया है उनको, जो कि मैंने अपनी नहीं डाली है, किसी और की लगाई है। ऋतिक रोशन पसंद आ गया है उनको। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कुछ अलग बात है। टीचर ने बोला भी मुझे कि चांस है तेरा, पूरा चांस है तेरा फेल कर जाने का। देखो भाई, पढ़ाई में मैं खुद को खराब तो नहीं बोलूंगा, आप मुझको निकम्मा कह सकते हो। और मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि 2 बात तुम याद रख नहीं पाते। लेकिन मेरे पापा ने मुझे मार्क्स के लिए कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने बस मुझे यह बोला था कि पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम खुद हो और कोई नहीं, तुम सिर्फ अपने पे ध्यान दो। वैसे बिट्टू को कितना मिला है? 90%। बस तो तुम बिट्टू को अपने जैसा समझो। मैं तो कहता हूं तुम खुद को ही बिट्टू समझो। और पिछली बार तुम्हें मैथ्स में कितने मिले थे बेटा? 10 मार्क्स मिले थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस एक ठान लो कि पिछली बार जितना मार्क्स मिला था इस बार उससे थोड़ा बेहतर हो। कि पिछली बार मुझे 10 मिला था, इस बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा 10 के दाहिने तरफ 1 0 और मिले, बस हम खुश है उतने में। मैंने अपनी पापा की वो बात दिल पे ले ली। फिर मैंने रात रात तक जग के मेहनत किया और चिट्स बनाए, तब जाके आखिरकार 1 0 बढ़ गया मेरा। टीचर ने मुझे बुला के बोला, मुबारक हो बेटा, तुमने हैट्रिक किया है, 3 0 मिले हैं तुम्हें। मेरा रिजल्ट देख के मेरे मम्मी का मन तो था मुझे पीटने का, पर पापा ने रोक लिया कि मत मारो इसे, बच्चा है, सुधर जाएगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो। लेकिन कुछ तो बात थी मुझ में। स्कूल में लड़कियां जैसे ही मुझे देखती थी, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी कि देखो कैसा चेहरा है। लेकिन मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की प्रीति मेरे इश्क में पड़ गई थी। ये बात जैसे मोहल्ले वालों को पता चली, सब हक्के बक्के रह गए थे। उनमें से एक तो इतने सदमे में थी कि मुंह से बातें तक नहीं निकल रही थी, और वो थी प्रीति खुद। लेकिन मुझसे गलती हुई, अपने प्रेमिका का नाम यूं सबको बताना ठीक नहीं था। लेकिन आखिरकार मेरा सच्चा प्यार रंग लाया। प्रीति ने भी अपने मुंह से कह ही दिया सबको कि सभी सुनिए, मैं प्रीति अपने मुंह से बोलती हूं कि ये जो लड़का मेरे सामने है, आप सब मिलके बिजली का नंगा तार गांड में घोंप दीजिए इसके। पर प्रीति अकेली मेरे पीछे पागल नहीं थी, स्कूल में सभी लड़कियां पागल थी मेरे पीछे। उनके बीच में तो लड़ाई होती थी मुझे लेकर कि जो जीतेगा हम में से उसको मौका मिलेगा इसका खोपड़ा फोड़ने का। भले ही मैं उस दिन एक लड़की से पिट गया, लेकिन जिंदगी की लड़ाई में मैं एक सच्चा मर्द हूं, मर्द। और लड़ाई में कितनी बार तो मेरे हाथ पैर टूटे, सर फूटा, पर आज तक कभी रोया नहीं मैं। अब मार खाया बेहोश इंसान रोएगा भी कैसे? जब भी मेरा ओपोनेंट एक मुक्का मुझे मारते, मैं तुरंत उड़ के एक लात खा के अपना सर फुड़वा लेता। और लड़ाई के बारे में जितनी बार भी मैंने अपने पापा से मदद मांगी, मेरे पापा भी आग बबूला हो गए कि तू मेरा खून है और मेरा खून भी मेरा ही है, पागल है क्या, मेरा खून निकल जाएगा। और लोग क्या कहेंगे
कि इतना बड़ा हट्टा कट्टा इंसान इन छोटे छोटे 4 बच्चों की लड़ाई में घुस के मार खा गया। फिर स्कूल और कॉलेज लाइफ जैसे तैसे मैंने भाग भाग के खत्म किया। उसके बाद शुरू हुआ साला काम का टेंशन। लेकिन तब मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे दोस्तों। उन्होंने हमेशा मुझे बोला था कि चाहे तू इंटरव्यू में पास कर फेल कर, हम हमेशा है अपने सपोर्ट में। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इंटरव्यू में, या तो एचआर तुझे ना बोलेगा या तो नहीं बोलेगा। याद रखना बेटे, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है और ऐसे ही तो एक दिन ऊपर नीचे करके रिक्शा चलाएगा। और मम्मी भी मेरी कम सपोर्टिव नहीं थी। उन्होंने तो मेरे लिए लड़की देखना चालू कर दिया था कि मेरा लड़का लाखों में एक है, कि लाखों के बीच में ढूंढने से भी ऐसा नजर बट्टू नहीं मिलेगा। और रूपवती गुणवती नहीं, मैंने तेरे लिए बेटा जो लड़की देखा है वो है गर्भवती, क्योंकि ये दोनों तो तुझे देखकर ही भाग गए। और तेरे लिए अच्छा है बाई 1 गेट 1 फ्री। लेकिन मेरी बुरी किस्मत, मैं जॉब भी ज्यादा दिन नहीं कर पाया। मुझे जॉब छोड़ना पड़ा एक हेल्थ इशू के कारण। कंपनी ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे रिजाइन मत दो कंपनी से, वैसे भी हम तुम्हें निकालने ही वाले थे 1 हफ्ता बाद, तब चले जाना सैलरी लेके। अभी साला फिर से लॉकडाउन होने वाला है, घर में भी पैसों की तंगी है। मुझे कई कबार तो बात बात पे गुस्सा आता है मुझे। मम्मी पे भी चिल्ला दिया। वो भी सोचती होगी कि हमारा बेटा कैसे हम पे चिल्ला के मार खा के पड़ा हुआ है घर के कोने में।